फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे घर में 3 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे घर में मोटर थी और रेंट का मकान है, तो इन्होंने मकान मालिक ने मोटर लगवाई हुई है, लेकिन 3 दिन से यहाँ पर पानी नहीं आया है। और फिर आप समझ सकते हैं कि मेरा घर वालों का और रसोई का कितना बुरा हाल हो चुका होगा। तो फिर हमने क्या किया, कल भी ऐसे ही किया था, आज भी हमने पड़ोसी के घर से 2-3 घर छोड़कर रहते हैं, उनके समरसेबिल है, तो वहाँ से हम पानी भर रहे हैं। तो जितना हो सकता था अंदर पानी भर लिया है। वैसे भी छोटा सा घर है और कुछ ही बर्तन है पानी भरने के लिए भी, तो मैंने ना वॉशिंग मशीन में भी पानी भर दिया। और अब मैं सबसे पहले लग गई हूँ बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन रात भर के पड़े हुए हैं। कल शाम पानी ख़त्म हो गया था जो हमने दिन में भरा था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी शर्मा। और फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोगों को कम मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ही जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही है, तो थैंक यू फिर एक बार। तो चलिए अब का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने अभी सबसे पहले मैंने सारे रात के बर्तन धो दिए कि कितने सारे बर्तन हो गए थे। वैसे तो रात को परी सारे बर्तन धो के सोती है, लेकिन रात में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो बस हमने चाय के बर्तन धोकर और हम सो गए थे। अब सुबह अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, ना तो पूजा हुई है, ना झाड़ू पोछा, कुछ नहीं। अब पानी भरा है। अब मैंने पहले रसोई की सफाई वगैरह, बर्तन धोना, ये सब निपटाया। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल, क्योंकि 12 ऑलमोस्ट मतलब 12 का टाइम हो रहा है, दोपहर का 12 बजने वाले हैं और सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल। और अभी कुछ ज़्यादा सब्जी वगैरह घर में नहीं है, तो मैं इसलिए दाल ही बना रही हूँ। और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डालकर मैं छोंक लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर पानी घर में ना हो तो हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो और मेरा मूड भी बहुत ख़राब हो रहा है, आप देख रहे होंगे मेरा फेस, क्योंकि जब तक मैं सफाई से मतलब घर को ना रखूँ, नहा नहीं लूँ और पूजा नहीं कर लूँ, तो तब तक मूड ऑफ सही रहता है। मतलब मेरा डिस्टर्ब रहता है, दिमाग एकदम घबलत से में रहता है कि भाई अभी पूजा वगैरह नहीं हुई है। तो फिर भी काम तो देखो करना ही पड़ता है। तो अब मेरी दाल छुक चुकी है, मैंने दाल का छोंक लगा लिया। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाली थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के घर के आसपास गाय नहीं है और आप गाय को रोटी देने में असमर्थ हैं, या फिर मतलब आप डेली गाय को रोटी नहीं दे पाते हैं, या आप सोचते हैं कि हमने राधा रानी का भोग लगाया है, कृष्ण जी को भोग लगाया है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान सी इस वीडियो में टिप्स बताऊंगी, और उसको करने से आपके राधा रानियों या भी जो भी आप ईष्ट जिनका नाम लेकर भोजन निकालते हैं, पहला निवाला जो निकालते हैं खाने का, और या फिर आप अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, किसी का भी आप ध्यान करके जो पहली रोटी निकालते हैं, गाय माता की निकालते हैं, उसका मैं बहुत आसान सा आपको टिप्स बताऊंगी, जिसे यूज़ करने के बाद आपको खुद बहुत सुख शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में खुद ही सुख शांति आने लगी है धीरे धीरे। देखिए, सुख दुख सबके घर में चलते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग ही डिस्टर्ब है तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक आपको नहीं लगेगा। तो मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी उसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा एक बार, और फिर जब 7-8 दिन हो जाएं आपको उस टिप्स को यूज़ करते हुए, और आपको जो भी रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं पॉजिटिव आए, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मेरे बेटे का भी शॉर्ट देखा होगा। मैंने वीडियो एक अपलोड की थी, वो 2 साल पहले की है। तो किसी कारणवश हम प्रॉब्लम में आ गए थे, और उसी वजह से हमारे घर में सब सिचुएशन है। तो जो मैं बीच बीच में आपको टिप्स देती हूँ कि भाई आप इस तरीके से घर को कर लो, जो पूजा पाठ के बताती हूँ, वो सब इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसा सब कुछ नहीं करती थी, लेकिन इन 2 साल में मैंने वो सब कुछ देखा है जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में देखे, या कोई भी माँ अपने जीते जी ऐसे क्षणों को मतलब जिए, फील करे, महसूस करे, या फिर मतलब ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाए। तो मैं अब उन सब गलतियों को जो मैंने पहले की थी उन्हें सुधार रही हूँ धीरे धीरे, और यही टिप्स मैं सभी को देना चाहती हूँ, जिससे आपके भी आगे जीवन में कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आटा मल लूँगी क्योंकि रोटियाँ ही सेकनी है, और आज अभी आटा का एंड हो गया है, तो वो भी मंगाना है मुझे। देखती हूँ शाम को आता है या सुबह आता है।
तो फिर आटा वगैरह लगा कर रख दूँगी, फिर मैं सबको खाना खिलाने वाली हूँ। और फिर फ्रेंड्स रोटियां सेकने के बाद मैं फिर आज झाड़ू लगाऊंगी दोबारा से, फिर पोंछा लगाऊंगी और प्रार्थना भी करूंगी, भगवान आज तो पानी दे ही दो। और इसी वजह से मेरा 2-3 दिन से ना तो कोई व्लॉग बना, ना कोई शॉर्ट बनी, और पीहू के चैनल पे भी लगी रहती हूँ, तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अभी मुझे वायरल फ़ीवर भी हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़ीवर हो गया हो, जैसे सर्दी जुकाम से होता है। तो अब मैं यहाँ पर गुड्डू के लिए और पीहू के लिए खाना लगा रही हूँ। वैसे तो चारों बच्चे ही खाने लगेंगे, अभी सबको ही भूख लग रही है। तो पहली रोटी में अब आपको जो टिप्स है वो देने वाली हूँ कि देखिए, आप पहली रोटी बनाएं और कभी भी लहसुन प्याज या इस तरह का छौंक आप अपने पूजा के खाने में ना लगाएं। अगर आप प्याज डालते हैं दाल में, जैसे मैंने अभी डाली है दाल में प्याज, तो आप खाली रोटी निकालें, रोटी पर सादी दाल रखें। जब हम छौंक लगाते हैं उससे पहले जो निकाल लेते हैं, मैंने एक कटोरी में पहले निकाल के रख ली थी बिना प्याज की। और अगर आप फिर भी कोई सब्ज़ी ऐसी बनाते हैं कि आपने छौंक में ही सब कुछ डाल दिया है, तो फिर आप चीनी से या फिर मक्खन से, मतलब किसी और चीज़ से भोग लगा लें। और रोटी का जो पहला निवाला है उसको आप अपने इष्ट को याद करके, राधा रानी को याद करके, या फिर आप किसी भी देवी देवताओं को याद करते हैं, उनको याद करके आप अग्नि को जिमा दें। बस एक टुकड़ा अग्नि को जिमान दें, तो फिर आप समझिएगा कि आपने गाय माता को खिला दी रोटी, या फिर आपने किसी के भी नाम को दी थी तो आपने उनको अब समर्पित कर दिया है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ डेली, क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल रह रही हूँ, यहाँ तो डेली गाय आती है, तो आप गाय को कितना भी खाना खिला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाय बछड़े ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ दूर दूर तक भी गाय देखने को भी नहीं मिलती थी, और रोटी खिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं क्या करती हूँ, एक निवाला छोटा सा भोग लगा के राधा रानी के नाम का मैं अग्नि को जिमा देती हूँ, अभी जिमा के दिखाऊंगी। और उसके बाद जो रोटी बचती है उसको मैं छोटे छोटे से टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चिड़िया भी बहुत ज़्यादा आती हैं। चिड़िए, तोते और कौवा और कबूतर यहाँ बहुत हैं, क्योंकि गांव है तो यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंडापन है, हवा है, तो यहाँ बहुत पक्षी आते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। और फिर 2 रोटी और मैं गाय को भी खिला देती हूँ, और लास्ट की भी जो भी रोटियाँ बचती हैं वो मैं रखती हूँ। तो वो मैं जब गाय बछड़ा बैल कोई भी आते हैं, तो वो जीव होता है तो सब में जान होती है, मैं उनको खिला देती हूँ। रात की भी बचती है तो सुबह भी मैं सारी रोटियाँ तोड़कर दीवार पर रख देती हूँ, सारे कौवे और मतलब पक्षी वगैरह सब खा जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग को बहुत मन में शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। और जब मैंने आज रोटी नहीं रखी है, और फिर मैं देखती हूँ कि भाई वहाँ पर कौवे थे, मतलब शोर सा मचाते हैं कि भाई खाना, मुझे लगता है वो मुझसे ही मांग रहे हैं, तो फिर मैं उनको कुछ ना कुछ वहाँ पर रख देती हूँ उनके लिए। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हो सके तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस भी देख लेना, 1-2 कमेंट कर देना। अगर आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई हम क्यों सब्सक्राइब करें, तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना और मेरी और वीडियोस देखिएगा। क्या पता आपको कोई और व्लॉग मेरा अच्छा लगे और आप मुझे कमेंट कर दें। तो चलिए, आज तो हमारा ऐसे ही काम अभी शाम तक ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। और मैं हमेशा आशा करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा आगे की तरफ उन्नति करते रहें।